तो करता नहीं था खेती बाड़ी। वो जहाँ जाता था ना ऐसे सब साफ वाफ करने लगता था, जैसे गंदा लग गया हो। हाँ, उसको बार बार हाथ धुलने की आदत हो। वो अच्छा। जो घर में नहीं जाता था, धन दौलत से लालच नहीं थी, लेकिन अब क्या करें। तो सही में किए होंगे कि फंसाया गया है? अब का बतावा जाए साहब, ऐसा तो नहीं रहा। ही लड़का बहुत सही रहा पहले। मेरा मन तो यही कहता वो अच्छा था बस। वो नहीं किया होगा ऐसा। ऐसा हमको नहीं लगता है कि कभी वो कुछ किसी के खेत में कुछ फरा रहे तो अपने खेत का नहीं सींचने जाता था, चाहे बाल फरी रहे कुछ भी, जो खुद का वो नहीं जाता था, तो मैं क्या करूँ। पहले भी जैसे था, तो किसी से कोई भेंट मुलाकात वैसे भी ज़्यादा नहीं, अपने काम से काम। हाँ, वो फर्जी वाला काम कोई नहीं, किसी के यहाँ बैठना या चुगलखोरी करना या कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं। 5 जून को मुझे मालूम है एसओजी वाले भी ले करके वहाँ जहाँ रहते तो वहाँ छापा डाले थे, फिर घर पर भी आए थे, छापा डाले थे, कहीं कुछ बरामद नहीं हुआ। अब कोई इसको अगर हो तो हमको प्रूफ दिखा ये बरामद नहीं हुआ। कुछ नहीं बरामद हुआ था सर। अब इसके बाद भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, पेपर में जो सर, तो वही मुझे भी जानकारी हो रही है कैसे क्या है, अब भगवान जाने। अब इस तरह से पूछे भी तो कहा कि पापा ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, सब लोग वहाँ जो हैं सुन पड़ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। यही सब बातें हुई थी। ऐसे समर्थवान, धनवान, बलवान और पूर्व सांसद हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बताया कि जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते। हम लोग छोटे लोग, गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ के कह सकते हैं क्या कैसे है। अब ईश्वर जाने, भगवान राम जाने। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। लल्लन टॉप इस समय मिल्कीपुर में है। मिल्कीपुर में लगने वाला जयराजपुर नाम का गांव है। ये अयोध्या में लगता है। पीछे जो घर दिख रहा है अभी वहाँ से निकल रहे हैं, वो है पूरे मामले अयोध्या में राम मंदिर के चोरी कांड के एक आरोपी करुणेश पांडे का घर। करुणेश पांडे के बारे में जो खबरें हैं कि उसने भी चोरी की थी और उसके पास से अलग अलग नकदी और सिक्कों में उसके पास से 18,07,000 रुपए बरामद किए गए। हमने तो उनके घर वालों से तो बात की ही है, गांव के आसपास के लोगों से भी बातचीत की है। वो क्या सोचते हैं? उनके लिए करुणेश पांडे निर्दोष है। उनके लिए ये कहने का मतलब है कि करुणेश पांडे बड़ा सीधा व्यक्ति था, उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना ऐसी उसकी कोई मंशा समझ में आती थी। उसने ऐसा यदि किया है तो क्यों किया है ये भी नहीं समझ में आ रहा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसको फंसाया जा रहा है। उनके पिता बहुत सारी बातें कहते हैं। इन सब बातों से अगर आप सुनेंगे जो आगे वीडियो में, इन सब बातों से उस बात को बल मिलता है कि जो अयोध्या वासी कह रहे हैं कि बड़े लोगों पे, ऊपर के लोगों को नहीं पकड़ा गया, नीचे के लोगों को स्केपगोट बना दिया गया, उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। आइए ये वीडियो देखते हैं और फिर सारी बातें करेंगे। पहले करुणेश भी सूरत कमाता था। करुणेश? हाँ, यहाँ उसके बीवी बच्चे हैं, उसका दिमाग बहुत अच्छा। जैसे कुछ काम तो करता नहीं था खेती बाड़ी। वो जहाँ जाता था ना ऐसे सब साफ वाफ करने लगता था, जैसे गंदा लग गया हो। हाँ, उसको बार बार हाथ धुलने की आदत हो, ऐसे हाथ साफ करे बार बार। अच्छा। कपड़ा उपड़ा कम पहनता था, बहुत खर्चा ही करता। बिमल गुटका भी अपनी किसी से मांगना हो तो दूर से लेता था, अपने परिवार से। वो जो घर में नहीं जाता था, धन दौलत से लालच नहीं थी, लेकिन अब क्या करे। अब उसका नसीब कहाँ जाके टकरा गया। वो सोचा कि शायद भगवान के शरण में रहेंगे तो राम जी की कृपा से अपना करेंगे, लेकिन अब क्या बताएं कौन उसको फंसा दिया, क्या किया। ऐसा बच्चा नहीं था, इतना मैं जानती हूँ। करुणेश नहीं था ऐसा बच्चा? नहीं था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कौन। देखो मैं नहीं जानती, लेकिन जब से बचपन से देखी हूँ। आप अपने अनुसार से, अपने आँख से बता रहे हैं। अब आगे भाई देखो, भाई मैं ना अयोध्या थी ना मैं कहीं थी। मेरा मन तो यही कहता वो अच्छा था बस। वो नहीं किया होगा ऐसा। निर्दोष है। ऐसा हमको नहीं लगता है कि कभी वो कुछ किसी के खेत में कुछ फरा रहे तो अपने खेत का नहीं सींचने जाता था, चाहे बाल फरी रहे कुछ भी, जो खुद का वो नहीं जाता था, तो मैं क्या करूं। मैं जब से बचपन से देखी हूँ ऐसा नहीं था। हम लोग कुछ दिन गुजरात भी रहे, लेकिन मैं यहाँ मेरा ससुराल आती जाती थी। खुद का घर था, यहाँ भी था वहाँ भी है। मेरा तो 15-20 का 25-25 साल से गुजरात में है। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ भी रही, ये अपना झोपड़ी बना के यहाँ भी रह रही हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी पांडे। लेकिन ऐसा कहाँ की रहने वाली हैं आप? मतलब हम तो यहीं के हैं। ठीक आदमी था पहले। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं होके। अच्छा। हाँ, अब भाई काम है, काम नहीं हो काम। राम मंदिर में कब से काम कर रहा था?
अरे भाव हुए करीब 1.5 साल। 1.5 साल से। और 1.5 साल में पहले क्या, हम एक जने से बतिया रहे थे, अभी बोली कि भले तो बड़ा उसको दिक्कत था, हाथ वाथ साफ करे हमेशा हर काम में। नहीं, ऐसी बात नहीं रही। अच्छा। ऐसी बात नहीं रही, ऐसी बात कहूँ थाने पर नहीं कोनो शिकायत। हाँ। हाँ। तो अभी उसका रहने सहने का तरीका बदल गया था क्या बीच में, जब से मंदिर में नौकरी करने लगा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, था? ऐसा कुछ तो नहीं है भाई, न कोनो निर्माण है न कोई है यहाँ, वैसा जैसा पुराना था वैसा है। वैसा ही घर है। हाँ। अच्छा। और अगर 18 लाख रुपए लोग बता रहे हैं बरामद हुआ उनके यहाँ से। भाई साहब हमें नहीं पता है, हम न जाई हुए मुहारे दुआरे बस। नहीं जाते हैं? नहीं। बात बंद है। हाँ। अच्छा। इसलिए नहीं जाई। क्या सही हुआ है, करुणेश सही में किए होंगे कि फंसाया गया है? अब का बतावा जाए साहब, ऐसा तो नहीं रहा, यहाँ लड़का बहुत सही रहा पहले। अच्छा। अब हुआ संगुद बस का भा काव नहीं भा। हाँ। हमें नहीं पता। भाई प्रतिष्ठित है आप समाज में, यहाँ गांव में, समाज में, जैसे यहाँ गांव में तो समाज ही होता है। आप समाज में जाइए, जहाँ भी किसी से भी पता करेंगे आप, सब लोग यही बताएंगे, जो हम बता रहे हैं वही सब बताएंगे, कहीं कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। राम मंदिर में कितना समय से काम कर रहा है? 1.5 साल से लगभग। इसकी जानकारी हमको नहीं। 1.5 साल से नहीं, हमारे हिसाब तो हम तो जानते हैं शायद 6 महीने या साल हुआ होगा, 1.5 साल तो नहीं हुआ होगा हमारे जो अनुभव में। जब से काम करना शुरू किया था तो आप लोगों से बात होती थी कि कितना कमाई हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, कितना सैलरी मिल रहा है? पहले भी जैसे था तो किसी से कोई भेंट मुलाकात वैसे भी ज़्यादा नहीं, अपने काम से काम। हाँ, वो फर्जी वाला काम कोई नहीं, किसी के यहाँ बैठना या चुगलखोरी करना या कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं। घर जैसे काम करना शुरू किया राम मंदिर में जब, तो उसके बाद घर वर का रहने सहने का तरीका, घर बड़ा बढ़ियार बनवा लिए, ऐसा कुछ ये सब? कुछ नहीं, अभी आप जाओगे घर पे देखोगे, हैं अभी आप घर पे जाओगे देखोगे, एक बहन है शादी लायक, अभी उसकी शादी नहीं हो पाई। अगर किसी के पास व्यवस्था होगी तो मान सम्मान प्रतिष्ठा के ही लोग पैसा कमाते हैं ना, और मान सम्मान प्रतिष्ठा, अब घर में कोई काम है नहीं हो पा रहा है, तब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि कैसे क्या है। भाई हमारे पास अगर पैसा आया, हम घर पे है या कहीं से किसी के पास 2 पैसा लेके आए, हमारे पास छप्पर नहीं तो हम छप्पर छाने की व्यवस्था करेंगे, छप्पर है तो और व्यवस्थित करने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो व्यवस्था हम उसी को नहीं कर पा रहे तो कैसे माना जाए या कैसे देखा जाए? हम तो सब यही दिखता है, यही लोग समझते हैं। भाई सबके लिए यही है, जैसे जिस चीज़ से आप गेस करते हो ऐसे सब लोग गेस करते हैं, माइंड जो आप जैसे सोचते हो हम लोग भी तो ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। करुणेश कैसा लड़का था, क्या लग रहा है? अब करुणेश बहुत अच्छा लड़का है, अब हमारा लड़का है तो हम उसको गलत थोड़ा नहीं कहेंगे, और गांव देश से भी पूछ लीजिए किस तरह का था। बहुत अच्छा लड़का है, उसके नेचर में उसकी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी सर, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि गांव के तो 4-5 लोगों से बतियाया और सब लोग यही बोल रहा है कि करुणेश अच्छा लड़का था। जी, तो वास्तव में अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ कैसे क्या है, कुछ मुझे संज्ञान में इस तरह कोई बात नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं सब मेरा पैतृक है, मेरा भी बनवाया नहीं, मेरे पिताजी का बनवाया है। ये पूरा घर सब कुछ पिताजी के समय से है, ये 90 के पहले का मकान हमारा है, और जो भी हमारे पास खेती बाड़ी है सब पैतृक है, हमने कहीं कोई एक विस्सा कहीं खरीदा नहीं है। और छोटी सी नौकरी करते हैं, हैंड टू माउथ वाला काम हम कमाते हैं खाते हैं सर। हमारा क्या कोई, करते हैं गुरुजी आप? हम जो है खादी ग्राम उद्योग में नौकरी करते हैं जी। तो इसी तरह था, कहीं गए थे, पता लगी कि इसमें जगह है, और कैसे पता लगा, बताइए थोड़ा सा। अब कहीं गए थे, उनको लोग साथी लोग कोई रहा होगा, मिला होगा, बताया होगा। आप गए थे कि बेटवा गया था? नहीं, वही गए थे, हम नहीं गए थे जी। तो नौकरी कर लिए, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पता नहीं कि आफत कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। मिल रहा था उनको करीब 15-15 हज़ार रुपया देते थे हर महीने। जी। और यहाँ से रोज अयोध्या डाउन करते थे वो? यहाँ से भी जाते थे कहीं, और क्वार्टर भी में रहते थे, क्वार्टर लेकर कहीं, क्वार्टर कहाँ पे है? वही फैजाबाद में ही कहीं फैजाबाद में क्वार्टर लेकर रहते थे, वहीं से भी आते थे, यहाँ से भी आते थे। जी। लेकिन इस तरह से जैसा सब रूमर फैल रहा, जिस तरह से ऐसा कुछ कहीं दिखाई नहीं पड़ा सर, मेरे लोगों के संज्ञान में नहीं है कि कहाँ कैसे क्या है। अब जो भी आप लोगों के सोशल मीडिया से या पत्र के माध्यम से जो भी जानकारी हो रही है सर, यही जानकारी मुझे मिली है। ये बात बताइए,
करुणेश के से कहा गया कि उसके पास से 18 लाख रुपया बरामद किया गया। ये खबर सुने होंगे ना आप? अब ये तो सर मीडिया में और सोशल में देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा आश्चर्य जैसा लगता है कि ऐसा कहीं कुछ है नहीं सर जी। 5 जून को मुझे मालूम है एसओजी वाले भी ले करके वहाँ जहाँ रहते तो वहाँ छापा डाले थे, फिर घर पर भी आए थे, छापा डाले थे, कहीं कुछ बरामद नहीं हुआ। अब कोई इसको अगर हो तो हमको प्रूफ दिखा ये कुछ बरामद नहीं हुआ? कुछ नहीं बरामद हुआ था सर। अब इसके बाद भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, पेपर में जो सर, तो वही मुझे भी जानकारी हो रही कैसे क्या है, अब भगवान जाने। करुणेश से कब मिले आप? जेल गए थे मिलने? नहीं, जेल में नहीं मिलने गए सर, क्या मिलने जाए। हमारा तो बिल्कुल ये सुन करके इतना सामाजिक प्रतिष्ठा है कि सर मेरा उस पर बेटा भी तो है ना आपका? वो तो ठीक है, बेटा तो है ही है, ममता तो है ही है, क्या ममता कहीं थोड़े चली जाती है, लेकिन अभी तो मिलने का अवसर नहीं मिला। और देखिए क्या आखिरी मुलाकात कब हुई है आपकी करुणेश से? आखिरी मुलाकात जिस दिन FIR हुई थी सर, उसी दिन जाते वक्त खाली थोड़ा सा मुलाकात हुई थी बस। क्या बोला बेटा? ये तो कुछ नहीं बताया, तो गया कि वहाँ बुलाया गया है और यहाँ से गया, फिर वहाँ पर बिठा लिए गए, वहीं पर FIR हुआ, उसको अंदर कर दिए, यही बात है। 3-4 दिन से चल रहा था ना उसके पहले से? करुणेश का नाम तो पहले से चलने लगा था सोशल मीडिया और टीवी पे सब जगह। अब ऐसा सर पहले तो नहीं, जब FIR हुआ तब मालूम हुआ कि हाँ इस तरह से इनका भी नाम, और इसके पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बोला करुणेश साहब से कि पापा ऐसा हो गया, गलत नहीं किए हैं, ऐसा कुछ बोला? अब इस तरह से पूछे भी तो कहा कि पापा ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब जो भी क्या बोला? कि हमने इस तरह से नहीं किया, लेकिन सब लोग वहाँ जो हैं ऐसा सुन पड़ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, यही सब बातें हुई थी। आपसे बोला कि नहीं किया है कुछ? हाँ भाई, जो भी हो, अब ये तो अपना ईश्वर जान सकता है, हम आगे और क्या कह सकते हैं। लेकिन इस तरह से दोषी मुझे नहीं लगता है। न कहीं कभी देखे कि एक बिस्कुट और एक ठोरे टॉफ़ी लेकर के अपने बच्चों के लिए आया हो, या कहीं कोई चीज़ मुझे लगा हो कि एक अधिक पैसा कमा रहा है तो कहीं कुछ बना रहा है, ऐसा कहीं कुछ लगा नहीं सर। आप कहीं से भी पता कर लें। अरे नहीं भैया, हम तो आप ही लोगों से बात कर रहे हैं भैया। हम अयोध्या घूमे, फैजाबाद घूमे, लोगों से मिले, कई लोगों से मिले, सब लोग एक बात कह रहा है और कि छोटी मछली फंस गई है, और जो कांड किए हैं, जिनके देख रेख में सब हुआ है, वो बच गए, उनको बचा लिया गया। छोटे लोगों को फंसा दिया गया। बहुत सारे वकील बोले, बहुत सारे कारसेवक बोले हमसे। आपको क्या सोचना है सर? इस बारे में हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि ऐसे समर्थवान, धनवान, बलवान और पूर्व सांसद हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बताया कि जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग छोटे लोग, गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ क्या कह सकते हैं, क्या कैसे है। अब ईश्वर जाने, भगवान राम जाने, मैं क्या कहूँ इससे। अब मन की बात मत छोड़िए, मन की बात ज़रूरी है। मन की बात भी नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। छापा पड़ जाएगा? नहीं, छापे की बात तो नहीं, छापा तो पड़ा ही है, 2-2 बार पड़ा। मन की बात बोलने के बाद आपको दबाव पड़ेगा, भाई धमकाया जाएगा। अब कुछ भी समझ लिए सर, लेकिन हम इसके सब कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो ये इस पूरे मुकदमे के, इस पूरे मामले के एक आरोपी करुणेश पांडे के परिजन हैं। हम उनसे मिलने आए, हमने जानना चाहा कि गांव वाले और घर वाले, बाकी नाती पटीदार, ये सब लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। इस वीडियो पे आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।